आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 को और आगे के क्वेश्चन आंसर उसमें देखेंगे। ये जो पेज नंबर 96 है उसी पर आपको मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन कॉलोनियल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट इन बास्चर एंड इन जावा। मतलब कि जो सिमिलरिटीज़ है वो हमें बताना है किसके, बास्चर और जावा के बीच में। तो जो सिमिलरिटीज़ बिटवीन कॉलोनियल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन बास्चर एंड जावा आर एस फॉलो। जो बास्चर एंड जावा है उनकी जो सिमिलरिटीज़ है वो इस प्रकार है। पहला है कॉलोनियल मैनेजमेंट इन बास्चर, मतलब कि कॉलोनियल मैनेजमेंट, कॉलोनियल का प्रबंधन बास्चर में। इन 1905 द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रपोज टू रिजर्व 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट स्टॉप शिफ्टिंग कल्टीवेशन। 1905 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो है 2/3 मतलब कि 2/3 पार्ट जो है फॉरेस्ट का उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए स्टॉप कर दिया, बैन लगा दिया। हंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और हंटिंग पर भी और साथ साथ जो फॉरेस्ट से निकलने वाले उत्पादन है उस पर भी। The villagers were suffering from increased rents and demand for free labor and goods by colonial officials। जो विलेजर्स हैं वो डिमांड जो थी उनकी मांग और फ्री लेबर्स हो गई, उसके बाद जो गुड्स हैं वो कुछ भी उन्हें नहीं मिला। इसका कॉलोनियल ऑफिशियल्स अगर देखें हम तो वो यही रहा कि जो लोग थे वो इससे प्रभावित हुए ना, उनका लेबर ऐसी ही रह गई, मतलब अब मजदूरी नहीं कर सकते थे वो फॉरेस्ट के बंद होने के कारण। In the reserve forest, the villagers could stay in forest and have to work for the forest department and help them in cutting the transporting trees। वो जो विलेजर्स थे वो गांव जंगलों में जाते, बट जो पेड़ों की कटाई करते सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते के लिए। एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स, और जंगलों में आग लग जाती उससे बचाने के लिए इतना ही कार्य उनके पास था। दे वर कॉल्ड फॉरेस्ट विलेजेस, और उन्हीं गाँवों को जो है फॉरेस्ट विलेजेस कहा जाता था, मतलब कि जंगलों का गांव कहा जाता था। कॉलोनियल मैनेजमेंट इन जावा। अब कॉलोनियल मैनेजमेंट कैसा था जावा में। इन जावा विलेजर्स पर पनिश फॉर ग्रेजिंग कैटल, जानवरों को चलाते तो पनिशमेंट ही। ट्रांसपोर्टिंग गुड्स विदाउट परमिट, बिना परमिट के आप जो गुड्स है वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते थे। ऑन अदर फॉरेस्ट रोड्स, और दूसरे फॉरेस्ट रोड साइड भी आप उसको नहीं ले जा सकते थे। द डस्ट नीडेड लेबर टू कट ट्रीज, जो डस्ट थे उन्हें पेड़ काटने की सबसे ज़्यादा जरूरत थी। ट्रांसफर्ड लोग्स एंड प्रिपेयर्ड स्लीपर्स, ट्रांसफर्ड के लिए और स्लीपर्स को प्रिपेयर करने के लिए। दे इंट्रोड्यूस द बैलोंग डिस्टेंस सिस्टम, और उसके लिए उन्होंने बैलेंस डिस्टेंस सिस्टम की शुरुआत की थी, एक प्रणाली थी कार्य को करने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अनुसार दे फर्स्ट इंट्रोड्यूस रेंट्स ऑन लैंड, उन्होंने पहला जो है ज़मीन पर किराया लगाया। बिंग कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट, ताकि जंगलों को काट करके रास्ता बना सके। एंड देन सम विलेजेस वर एक्सटेम फ्रॉम पेइंग रेंट, और कुछ विलेजेस में जो है किराया का कार्य भी उन्होंने शुरू किया। गांव में रहना है तो आपको किराया देना पड़ेगा एज अ टैक्स या कर के रूप में। इफ़ द वर्क कलेक्टिवली टू प्रोवाइड फ्री लेबर, और इसी कारण वो फ्री लेबर देन भी उन्होंने वहाँ पर प्रोवाइड की। एंड बफेलोज फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर, और बफेलोज का उपयोग किया पेड़ों को काटने के लिए और टिम्बर को इकट्ठा करने के लिए। टिम्बर मतलब कि जंगलों से निकलने वाली जो भी चीज़ें हैं, प्रोडक्शन है, उसको टिम्बर ही कहा जाता है। इट वॉज सिमिलर टू फॉरेस्ट विलेजेस, और फॉरेस्ट विलेजेस के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ये सिमिलर था, मतलब कि जंगलों में रास्ता बन चुका था, आसपास गांव बस चुके थे, साथ साथ ही ऐसे कई सारे नियम थे जिनका पालन करना था कि जंगलों को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन परमिशन के साथ हो। ये सारी चीज़ें यहाँ जो है कॉलोनियल मैनेजमेंट जावा के तहत, जावा में जो कॉलोनियल मैनेजमेंट उसके तहत होती थी। तो ये पहले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्लियर हो गया। ये सेकंड वाला है। इसका क्वेश्चन था कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन जावा एंड कॉलोनियल, तो बिटवीन बास्चर एंड जावा, तो इसका आंसर हमें क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हेडिंग है, और हेडिंग में 4 पॉइंट है जिसमें से हम जो है आज एक कर रहे हैं और कल 3 करेंगे। टिक लगे हुए हैं। पहला रेलवेज वाला हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जो कि कल होगा, कॉमर्शियल फार्मिंग भी होगी और टी कॉफ़ी प्लांटेशन भी होगा। तो रेलवेज में इन 19th सेंचुरी द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड रेलवेज अ न्यू डिमांड फॉर टिम्बर, नए जब प्रोडक्शन की डिमांड हुई तो रेलवेज ने उसकी मांग उठाई। एंड द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वाज क्रिएटेड, और उसके लिए फॉरेस्ट में उसका उत्पादन शुरू किया गया। रेलवेज वाज इसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड, सही बात है, अब लंबी दूरी तय करना है तो रेलवे चाहिए। एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इम्पीरियल ट्रॉप्स, और फिर मूवमेंट्स भी वहाँ पर शुरू हो गई थी। टू रन लोकोमोटिव्स वुड वाज नीडेड एज फ्यूल, और जो है लोकोमोटिव्स वुड की भी उपयोग जरूरत थी फ्यूल ईंधन के रूप में। एंड टू ले
रेलवे लाइन स्लीपर्स वर इसेंशियल टू होल्ड द ट्रैक्स टुगेदर। उसके बाद फिर रेलवे लाइन के लिए रास्ता भी चाहिए, ट्रैक्स को एक दूसरे से जोड़ने, एक स्थान से दूसरे स्थान जोड़ने के लिए हमेशा के लिए। फ्रॉम 1860 से 1860 में द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली। जो रेलवे नेटवर्क था वो तेजी से बढ़ने लगा। एज द रेलवे ट्रैक्स स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया, और इस प्रकार रेलवे जो है वहाँ से भारत आया। अ लार्जर एंड लार्जर नंबर ऑफ ट्रीज वर फील्ड, और इसमें बड़े से ज़्यादा बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई। फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक्स फास्ट स्टार्टेड डिसअपेयरिंग, और फॉरेस्ट जब रेलवे की शुरुआत हुई तो फॉरेस्ट की कटाई भी फिर उतनी ही तेज़ी से हुई और फॉरेस्ट में कमी आई। मतलब कि जब जिस स्थान चाहिए था तो ऑब्वियसली जंगलों को हटाना पड़ेगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा, वनस्पति को खत्म करना पड़ेगा, तब जा कर के आसानी से एक बढ़िया रेल रोड तैयार होगा, रेलवे ट्रैक तैयार होगा, और जो उस रास्ते में उस जगह पर जितने भी चीज़ें या वनस्पति या जंगल बीच में आएंगे उनका नष्ट होना तय था। तो इस प्रकार रेलवे रूट जो है तैयार हुआ और वो एक देश से दूसरे देश आना शुरू हुआ। तो पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया रेलवेज का। अगले 3 टॉपिक अब हम कल की वीडियो में करेंगे।